कुछ खाए पिए बगैर। बट हमारा फिक्स था कि हमें ट्रेनिंग लगानी है तो लगानी है। कौन कौन है आप में से जो 8 घंटे ट्रेनिंग लगा सकता है बिना कुछ खाए पिए, डेली? कि सुबह 8 घंटे से स्टार्ट होने से पहले खा लिया, उसके बाद सीधे 8 घंटे के बाद ही खाना है? देखो भी हंस रहे हैं, सच में सर ऐसा होगा क्या? बहुत अच्छी बात है जो लोग लगा सकते हैं। और सीरियसली कल आप लोगों ने, अभी कल परसों आप लोगों ने एक मीटिंग लगाई थी, मतलब कि एक सेशन हुआ था पीछे, प्रोडक्ट सेशन, सभी को पता है। 5 तारीख को एक सेशन हुआ था, प्रोडक्ट सेशन, शोम सर का और अरविंद सर का। कैसा था वो सेशन, सबसे पहले वो बताओ। बहुत अच्छा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में दो चीज, एक चीज मेरे माइंड में ना, एक रूल क्लियर है। और कोई भी सीनियर, मैं सभी सीनियर्स को, सभी सीनियर बढ़िया मीटिंग करते हैं, बट मैं अरविंद सर और शोम सर की कभी प्रोडक्ट सेशन मिस नहीं करता, याद रखना। और मैंने जिंदगी में एक ऑफलाइन मीटिंग लगाई थी शोम सर की प्रोडक्ट की, ऑफलाइन मीटिंग। आई थिंक वो 7-8 घंटे की ट्रेनिंग होगी, ऑफलाइन में, समझ रहे हो? और वहां से लेके आज तक मेरा प्रोडक्ट का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बताने का समझाने का, वो क्लियर हो गया था। तो आप लोगों ने उस दिन आपने 2 घंटे की ट्रेनिंग लगाई, ठीक है, सीनियर को अच्छे से सुना, हर एक चीज को अच्छे से सुना, सबको बेसिक तरीके से प्रोडक्ट समझाए गए, बेसिक सिंपल तरीके से। कोई ऐसा इंसान हो जिसको प्रोडक्ट ना समझ आए उस दिन? नहीं, क्योंकि वो बेसिक तरीके से समझाना ही बहुत अच्छा। और हमारा बिजनेस है जहां पर हमने लोगों से डील करना है। क्या बिजनेस है जी? लोगों से डील करना है, लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को बताना है, लोगों को सुनना है। तो वहां पर हमारी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी हो, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो कि सिंपल हो। अच्छी के साथ साथ सिंपल होनी चाहिए, कि सामने वाले को समझ आ जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो। समझ रहे हो? अब यहाँ पर अगर कोई महाराष्ट्र से है फॉर एग्जाम्पल, अब वो हिंदी ट्राई करता है तो उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, तो जब वो हिंदी में समझाता है तो उतने अच्छे से समझा नहीं पाता। तो मैं कहूंगा उसको थोड़ा कम्युनिकेशन को अच्छा कर ले, ठीक है ना? अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी टीम महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। अब मेरे साथ कोई महाराष्ट्र में मराठी में कोई बंदा बोलता है, जैसे कई लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, तो बोलते हैं सर मैं मराठी में बोलूँ, मैं कहता हूँ बोलो, मैं समझ लूंगा। और मैं सच्ची, मैं मराठी समझ लेता हूँ 100%, मतलब 99% मराठी तो समझ ही लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि सुन सुन के एक लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, कि नहीं यार, इस इंसान को सुनेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मैंने टेम्परेरी बिजनेस तो करना नहीं है कि महाराष्ट्र में मैंने 1-2 महीने काम कर लिया उसके बाद मैंने करना ही नहीं है ना। मैंने तो ये है कि महाराष्ट्र को गढ़ बनाना है, या गुजरात को गढ़ बनाना है, या यूपी में, है ना, एक होता है ना कि हमें पूरा काम को फैलाना है। तो वो वाला माइंडसेट था मेरा। तो इस चीज़ को लेकर मैंने मराठी को सीखना स्टार्ट किया, फिर मैंने और हिंदी को अच्छा करना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना स्टार्ट किया। धीरे 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 सीनियर्स को सुनता गया, लीडर्स को सुनता गया। जैसे आप लोग अभी सीधे सो के उठे हो ना, ऐसे मैं भी सो के उठते बैठता था कि हाँ भी क्या बोलते हैं, चलो लगाते हैं ट्रेनिंग है। क्यों? अगर मैं नहीं बैठता तो सीनियर का कॉल आ जाता था, यार तूने मैनेजर बनना है, चल उठ जा उठ जा, लगा ट्रेनिंग चल। बस ऐसे। कई लोग हैं यहाँ पर, कई लड़कों की शक्लें देख के लग रही है मुझे, कई तो बेचारे लेटे हुए हैं, वैसे ही लेटे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं मैं लेटा लेटा ही मैनेजर बन जाऊंगा। जिंदगी में इतना आलस अच्छा नहीं है भाई। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम केवल सिंह है जी, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और रही बात इस बिजनेस में, 4.5 साल हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर। और जब आप ही की तरह इस बिजनेस में आया था, उस समय ऑफलाइन से ऑनलाइन अभी शिफ्ट हो रही थी, तो कुछ चीज़ें मैंने ऑफलाइन में भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने अच्छे से सीखा है कि हाँ भी ऑनलाइन में कैसे हम नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है, इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आज बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ राइट नाउ, ठीक है। और मेरी टीम में हाउस वाइफ मैनेजर है, गर्ल्स बॉयज सभी मैनेजर्स हैं। तो कहने का मतलब देखो, कई लोग ये ना, कई लोग जज कर लेते हैं कि यार शायद फॉरएवर, मतलब कि आप लोग अभी न्यू है, सो तो हो सकता है 1 महीना हुआ हो सकता है 15 दिन हुआ हो सकता है 2 महीने हुए हो। तो कई लोग होते हैं जो 1-2 महीने में जज कर लेते हैं अपने आप को कि यार शायद फॉरएवर मैं नहीं कर सकती, या शायद मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें वो रिजल्ट नहीं दिखते शायद, है ना, होता है ना कई लोगों के साथ। वो रिजल्ट नहीं दिखते, या जो हमने सोचा था वैसा नहीं होता, तो हम शायद जज करने लग जाते, प्री जज करने लग जाते फॉरएवर को ही, कि यार शायद मैं नहीं कर सकती। देखो फॉरएवर में, आपको लिटरली बताऊं, मैंने आई थिंक 4-5-6 महीने बाद मैंने सोच लिया था कि फॉरएवर के लायक मैं नहीं हूं। मैं आज आपको लिटरली बताता हूँ, सच बात बताऊं, मैंने फॉरएवर में 6 महीने बाद पता है क्या बोला था? कि फॉरएवर बहुत अच्छी है बट मैं फॉरएवर के लायक नहीं हूँ। कई लोगों को ये चीज लगती होगी कि फॉरएवर बहुत अच्छी है, बट शायद मेरे से फॉरएवर नहीं हो सकती, या मैं फॉरएवर नहीं कर सकता या कर सकती। किस किस के मन में ये चीज आती है? कभी कभी आती है, बिल्कुल आती है। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छे से अपना सच बोल रहे हो तो ठीक है, माइक हाथ नीचे कर सकते हो। अब आपको पता है, जब मैंने ये चीज सीनियर को बोली ना, मेरा सीनियर टेंशन में हो गया था कि यार क्या मैं इसको क्या जवाब दूं,
कहते ये सवाल तो मुझे कभी भी, ऑब्जेक्शन है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। कहते यार ये ऑब्जेक्शन तो मुझे कभी भी नहीं आया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ना अपने सीनियर से मुझे मिलाया, और उस समय ना मेरी फेवरेट कार होती थी क्रेटा। क्रेटा गाड़ी मेरी फेवरेट होती थी। तो अभी भी अच्छी लगती है मुझे, बट अभी फेवरेट कुछ और है। तो क्रेटा गाड़ी, तो वो सीनियर ने ना नई नई गाड़ी ली थी, क्रेटा टॉप मॉडल। तो मैंने कहते चला कोई बात नहीं तुझे, ठीक है तेरी मर्जी है, मैं तेरे को फोर्स नहीं कर सकता। मैंने कहा देख यार मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट मेरे पास ना, मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा ऐसा ऐसा करके। मैंने प्लान बी मेरे माइंड में चल रहे थे। कई लोगों के ना फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले प्लान बी चलते होते हैं। मतलब अगर आप लोग फॉरएवर कर रहे हो, बट पैरेलली आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, चलो यार फॉरएवर में कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं ये कर लूंगी, तो मैं वो कर लूंगी, तो मैं वो कर लूंगा, तो मैं जॉब कर लूंगा, तो मैं अपना खुद का काम शुरू कर लूंगा, साड़ी का काम शुरू कर लूंगा, मेकअप का काम शुरू कर लूंगा, कुछ XYZ काम शुरू कर लूंगा, है ना, कई लोगों का चलता है। प्लान बी चलता है, मेरे माइंड में पहले ही चल रहा था कि मेरा फॉरएवर में कुछ नहीं हुआ तो मैं फॉरेन चले जाऊंगा, तो मैं फॉरेन चले जाऊंगा, तो मैं इटली चले जाऊंगा, मेरा इटली का प्लान था। तो वो चीज ना मेरे को, मेरे दिमाग को प्रॉपरली फोकस नहीं होने दे रही थी फॉरएवर के ऊपर। तो जब मैंने ये चीज सीनियर को बोली, सीनियर कहते आजा तेरे को एक सीनियर से मिलाता हूँ। मैंने कहा यार जो मर्जी मिलवा ले, बट मैं नहीं कर सकता, मैंने उसको साफ बोल दिया। कहते नहीं यार तू चल कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, मत करियो। मैं गया सीनियर के पास, उनकी क्रेटा गाड़ी देखी, सबसे पहले तो मेरी आंखें खुल गई, भाई क्रेटा गाड़ी कितनी शानदार होती है, मतलब देखी। फिर बोलते चल बैठ, मैंने कहा यार नहीं यार गाड़ी किसी और की है, रहने दे, मैं क्यों बैठूं। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं बहुत लो क्लास फैमिली से निकला हूं, मेरे लिए गाड़ी में बैठना बहुत बड़ी बात होती। तो क्रेटा गाड़ी में बैठ गए। फिर उन्होंने जैसे जैसे सनरूफ खोली ना ऊपर से, ऐसे सनरूफ साइड से हटाई ऐसे पूरी, वो पूरी फुल थ्री, पूरा ऊपर से छत तो निकल जाती है उसकी, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, सनरूफ दिखने लग जाती। तो जैसे जैसे वो पीछे हुई ना, वैसे वैसे मेरा डिसीजन पक्का हो गया कि मुझे करनी तो है, फॉरएवर ही करनी है, और जिंदगी में कुछ नहीं करना। ठीक है। तो वहां से फिर मैं थोड़ा एक दो गेड़ी शेड़ी लगा के हम घर पे गए। मेरे सीनियर ने अपने सीनियर को बोला कि यार ये बोल रहा है कि फॉरएवर अच्छी है, मैं नहीं कर सकता। कहते तूने 6 महीने में कितने पैसे कमाए। कहते मैंने कहा मैंने 6 महीने में 15-20 हज़ार कमा लिया होगा। कहते 15-20 हज़ार। कहते 6 महीने में हमने 15-20, भले 1500-2000 भी नहीं कमाया था। कहते फिर भी तो हमारे से अच्छा चल रहा है। समझ रहे हो। और आज उसी सीनियर की वजह से आज मैं 4.5 साल हो गए फॉरएवर में। आज खुद के घर पे बैठा हूँ, ठीक है, 40 लाख के घर में बैठा हूँ, राइट नो मीटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर कई सारे लोगों का ड्रीम होगा घर लेना, किस किस का ड्रीम अपना घर लेना, हाथ खड़ा करेंगे, सच बताना। मतलब कि जो रेंट पे घर पे रहते हैं, या चाहते हैं कि नहीं हमें अपने घर को अपडेट करना है अपने दम पे। मतलब कि जो गिरारीबाज है वो वाले हाथ खड़ा हो, जिनको वैसे है कि चलो सर हो गया तो ठीक है, गिरारीबाज वाले पक्का हाथ खड़ा करो, उंगली खड़ी नहीं करनी है। उंगली ऐसे उंगली कर रहा है, मैंने हाथ बोला, उंगली क्या होती है। पक्का है। देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने खुद फॉरएवर से अपने दम से कर लिया हुआ है, ठीक है, मेरे को 1.25 महीना होने वाला अपने घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग भी फॉरएवर में कर सकते हो, बट वो पेशेंस वो आपको रखना पड़ेगा। हाथ नीचे कर सकते हो, थैंक यू सो मच। वो पेशेंस आप सभी लोगों को रखना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे फॉरएवर करते रहना है। ठीक है ना। पत्थर कभी भी पहली चोट में नहीं टूटता, हमेशा याद रखना। पत्थर आप पत्थर को चोट मारोगे ना, आपको नहीं दिखेगा पत्थर में टूट रहा है, नहीं, वो अंदर से वो दरार पड़ रही है, अंदर से वो धीरे धीरे टूटना लग गया है। बट क्या पता वो 10वीं चोट में टूटना हो, क्या पता वो 50वीं चोट में टूटना हो, क्या पता वो 100वीं चोट में टूटना हो। समझ रहे हो ना। तो वो चीज है यहाँ पर। तो स्ट्रगल का मतलब वो होता है, सक्सेस का मतलब होता है, सक्सेस कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलती। सक्सेस आपको थोड़ा सा पेशेंस सिखाएगी। सक्सेस आपको, मैं कल ही बता रहा था कुछ चीजें कि फॉरएवर ने ना, तो माइंडसेट ही बहुत बदल दिया फॉरएवर ने मेरी लाइफ में। मतलब पहले क्या होता था कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो क्या सोचते थे, हमारी लाइफ ही ऐसी है यार, हमारे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। होता है ना, कई लोगों का माइंड में ऐसा होता था। अब पता क्या होता है, अगर कुछ लाइफ में चैलेंज आ गया, मैं कल मीटिंग में ये चीज बोल रहा था, मैंने कहा यार अब लाइफ में चैलेंज आता है, पता है क्या लगता है, भगवान मेरा चैलेंज ले रहे हैं, कोई बात नहीं भगवान, मतलब कि भगवान मुझे कुछ देने वाले हैं, मुझे मेहनत को डबल करना है। मतलब अब ये वाला माइंडसेट है। पहले क्या होता था, और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे, अब उसको लेकर और मोटिवेशन आ जाती, कोई बात नहीं भगवान थोड़े चैलेंज दे रहे हैं, मतलब भगवान कुछ देना चाहते हैं, काम करते हैं, भगवान की नजर मेरे ऊपर है, तभी भगवान चैलेंज दे रहे हैं। समझ रहे हो। और अब एक माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार, चैलेंज इज ए पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, अपने अपनी लाइफ का पार्ट है चैलेंज। जो ये अच्छा टाइम बुरा टाइम हमारी लाइफ का पार्ट है। ठीक है। फॉरएवर ने मुझे ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, भगवान का शुक्र करना सिखाया, जिन लोगों की वजह से आज यहाँ पर उनका शुक्र करना सिखाया। ठीक है ना। फॉरएवर ने लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी, फॉरएवर ने इंटरनेशनली घुमा दिया, फॉरएवर ने नेशनल घुमा दिया, फॉरएवर ने अच्छा पैसा दे दिया। बस मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ मेहनत की। और वही चीज आपको बोलूंगा, फॉरएवर में सिर्फ आप मेहनत करो, सीखो, मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छा सीखो। ठीक है। अच्छी सोच रख के काम करो। ठीक है। फॉरएवर को प्यार से अच्छे से खुश होके फॉरएवर करो ना, फॉरएवर आपको डबल बदले में बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ देगी।
ठीक है जी। सो प्लीज अच्छे से खुश होके फॉरएवर करें। फॉरएवर सभी के लिए सेम है, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग नहीं है। बस आपका मेरा लेवल अलग है, इसलिए थोड़ा सा फॉरएवर में पैसा हम लोग अलग कमा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे लेवल पे हो जाओ तो क्या पता आप मेरे से ज्यादा पैसा कमाओ। ठीक है जी। बस वो लेवल को क्वालिफाई करो। यहाँ पर वो लेवल्स जो है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आप लोगों ने कर लिया। वो जो सुपरवाइजर लेवल है, वो जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, वो जो मैनेजर लेवल है, वो जो सीनियर मैनेजर है, सोरिंग है, सफायर है, वो लेवल्स को क्वालिफाई करना है हमने यहाँ पर। ठीक है। फॉरएवर में 2 4 5 हजार कमाने तो कोई नहीं आया होगा कि 2 हजार आ जाए, 5 हजार आ जाए, बस हमारा घर का गुजारा हो जाए। कोई है क्या जिसको 2 हजार 5 हजार के लिए फॉरएवर करनी है? नहीं, मुझे तो नहीं करनी। और मुझे पता है आपको भी नहीं करनी। 5 हजार में किसी का गुजारा नहीं होता, 10 हजार में नहीं होता, 50 हजार में नहीं होता। मुझे कमाना है फॉरएवर में बढ़िया पैसा। जब मैंने इस घर को लेना था ना, तो मेरे अकाउंट में थे 9 8 9 लाख रुपए पड़ा था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, 8 9 लाख रुपए पड़ा था। तो मैंने कहा यार, खाते में अब अकाउंट में अगर 8 9 लाख पड़ा हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। यार 8 9 लाख पड़ा है, खर्चने का मन नहीं करता। मतलब खर्चने का मन इन द सेंस इकट्ठा नहीं खर्चने का मन करता एक ही बार में 8 लाख खत्म। तो फिर भी मैंने कहा नहीं यार, ठीक है ना। फिर मैंने कहा नहीं लेते हैं। और आज फॉरएवर में 4.5 साल बाद अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर चुका हूँ। ठीक है जी। खुद अपनी बढ़िया लाइफस्टाइल ले रहा हूँ। यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? मैं ये नहीं बता रहा मैंने कर लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। नहीं, मैं कहता हूं अगर मैंने स्टार्टिंग में 6 महीने पहले, अगर मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने में गिव अप करने का सोचा था, क्योंकि मेरे माइंड में प्लान बी चल रहा था, तो आपके माइंड में भी वो चीजें आ सकती हैं। और वो चीजों को मत लेकर आना। याद रखना, आप लोग मेरे से बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे से फॉरएवर कर सकते हो, याद रखना जिंदगी में। अगर भगवान ने आपको फॉरएवर दिया है, आपने फॉरएवर में 2cc लेवल किया है, आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया है, कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा, कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा। पर उसमें ना प्लान बी मत आने देना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगी। बस। फॉरएवर में कोई शॉर्टकट नहीं है। और हो सकता है मार्केट में कोई फील्ड में और शॉर्टकट हो, फॉरएवर में कोई शॉर्टकट नहीं है। फॉरएवर में सिर्फ लर्निंग और मेहनत है, बस। सिंपल। और मेरे को याद है जब मैं ना जॉब में फ्रस्ट्रेट हो रहा था, यहाँ पर काफी सारे लोग जॉब वाले पर्सन बैठे होंगे। जॉब में फ्रस्ट्रेट हो रहा था ना, तो मैंने भगवान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी। मैंने कभी भी ना भगवान से ये नहीं बोला भगवान मुझे बैठे बिठाए सब कुछ दे दे। मैंने भगवान को एक चीज बोली थी, मैंने कहा भगवान मुझे प्लेटफॉर्म दे, अच्छा मौका दे, मेहनत करने के लिए मैं बैठा हूं। मुझे आज भी वो लाइन याद है, और लिटरली ये चीज मैंने बोली थी अपने मुंह से भगवान को कि नहीं यार भगवान तू मुझे मौका दे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने मुझे फॉरएवर दे दी। भगवान कहता है कर मेहनत, जितना कमाना है कमा, कर मेहनत, जो करना है कर। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला ही ग्रो करूं। मैं हमेशा ये सोचता था नहीं यार, मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ टच में हैं वो भी लोग बढ़िया ग्रो करें, ताकि एक सर्कल वैसा बढ़िया बन जाए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डाल दिया, फॉरएवर में डाल दिया, कि जहां पर लोगों को भी हेल्प हो सकती है, हम लोगों को भी ग्रो कर सकते हैं, लाइक उनको सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज आपके अंदर होनी चाहिए, कभी भी प्लान बी माइंड में ना आए। हमेशा ये चीज याद रखना कि आपको फॉरएवर में अगर ग्रो करना है तो लर्निंग और एक्शंस, लर्निंग और मेहनत, ये दो चीजें हैं जो आपको ग्रो कराएंगी। और कोई नहीं ग्रो करा सकता, मैं नहीं ग्रो करा सकता, आपकी अपलाइन नहीं ग्रो करा सकती, आपकी डाउनलाइन नहीं ग्रो कर सकती। आपके मन में अगर ये चीज क्लियर है कि मुझे फॉरएवर करनी है, बिल्कुल फोकस्ड हो, क्लियर है, मेरे माइंड में और कुछ नहीं दिख रहा। जिसको खाने से पहले फॉरएवर दिखती है, जिसको फैमिली से पहले फॉरएवर दिखती है, जिसको सारी दुनिया से पहले फॉरएवर दिखती है ना, वो इंसान फॉरएवर में बहुत जल्दी ग्रो करता है। मैं ये नहीं बोल रहा फैमिली को छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा खाने को छोड़ दो। समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा, बट फैमिली इज फैमिली, बट फॉरएवर इज फॉरएवर। समझ रहे हो ना? फैमिली चल रही है, फॉरएवर भी चलती रहनी है, चलती रहनी है। ये दो हाथ हैं। आप बोलोगे नहीं मैं एक हाथ से काम कर लेती हूँ, एक हाथ थक गया तो दूसरे फॉरएवर कर लूंगी, फॉरएवर कर ली तो फिर फैमिली देख लूंगी, फैमिली देख ली तो फिर फॉरएवर कर लूंगी। ऐसे नहीं होगा। दोनों चीजें बराबर चलेंगी। इसमें भी चैलेंजेस आएंगे कई बार लाइफ में, और फॉरएवर में भी चैलेंजेस आएंगे, आपको हैंडल करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? कई बार फैमिली में चैलेंजेस आएंगे, फॉरएवर अच्छे से चल रही होगी, बट इसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, फिर भी फॉरएवर अच्छे से करनी पड़ेगी। कई बार फॉरएवर में चैलेंजेस होंगे, फैमिली ठीक ठाक चल रही होगी, तब भी अच्छे से फॉरएवर करनी पड़ेगी, और फैमिली भी अच्छे से देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? किसको ये लगता है कि मैं फॉरएवर में मैनेजर नहीं बन सकती, मैनेजर नहीं बन सकता? किसी को लगता है क्या? सच बात बताना। किसी को लगता है कि मैं फॉरएवर में मैनेजर नहीं बन सकती, मैनेजर नहीं बन सकता? हाँ, हो सकता है अगर आप अभी अपने आप को मिरर में देखो, अपनी नॉलेज को देखो, शायद आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। बट अगर आपके अंदर ये चीज है कि नहीं सर मैं सीखूंगी, मैं सीख कर सकती हूं, तो फिर कर सकते हो। फॉरएवर में चेंज सबसे बड़ी बात। चेंज। हम फॉरएवर में ना लोग चेंज नहीं करते अपने आप को। क्या करते नहीं, चेंज।
अब जब आपको पता है कि भाई मेरी ना पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, मेरे बिजनेस में मेरा सेटअप होना बहुत जरूरी है। एक मोची देखा है जो जूते सिलता है, जूते सिलता है, जूते सिलने वाला बंदा ना सुबह नहा धो के भगवान का नाम लेके अपने अड्डे पे जाता है, वहां पर झाड़ू पोछा लगाता है, एक तरह का झाड़ू करता है, साफ करता है, वहां बैठता है, धूप बत्ती लगाता है, और जो पहला ग्राहक आता है उसको सिर मत्थे भगवान के नाम पे एक रखता है कि भगवान की शुक्र है, चलो जी फिर अपना काम करता है, लोगों के जूते सिलता है, लोगों के पॉलिश करता है, तब जाके वो पैसा कमाता है। करता है ना? आप बताओ आप क्या कर रहे हो? क्या आपके पास सेटअप है? लीडरशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है जी। मैं आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला, मैं लीडरशिप स्टार्ट कर चुका हूँ। बताओ, अगर जो इंसान बिजनेस में ग्रो होना चाहता है उसको पता है मेरे बिजनेस में मेरा सेटअप जरूरी है। अब मेरे पास भी तो सेटअप है, मैं घर पे बैठा हूँ राइट नाउ, ऑफिस में से 5 मिनट दूरी है, मुझे थोड़ा सा काम है अभी इस मीटिंग के बाद, इसलिए मैं घर पे मीटिंग कर रहा हूँ। बट मुझे बताओ, मेरे पास भी तो सेटअप है ना। बट अगर मेरे पीछे आप लोगों को पूरा घर नजर आता, पूरी अलमारी बेड नजर आता, क्या इंप्रेशन पड़ता? मुझे पता है कि भाई मेरा बिजनेस ना प्रोफेशनल का है, मुझे शर्ट पहन के बैठना है, मुझे अच्छे से सेटअप बना के बैठना है, मुझे पता है। आपको नहीं पता क्या? मुझे पता है मेरी मीटिंग है, मीटिंग लगानी मतलब मुझे कैमरा ऑन करके मीटिंग लगानी है। क्यों? आप मुझे बताओ, अगर आपका कैमरा बंद हो, मुझे एक भी इंसान बता दे कि जिसका कैमरा बंद हो उसका क्या, उसका 100% फोकस मीटिंग में होगा अगर कैमरा बंद है तो? हाँ या ना? नो। सीनियर क्यों आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है कि भाई कैमरा ऑन कर लो, ताकि आपका ध्यान 100% फॉर एवर पे रहे, आपका ध्यान इस मीटिंग में रहे। पता नहीं आपको कौन सी बात आपके दिमाग में घुस जाए और आप गरारीबाज बन जाओ। सीरियसली बात बता रहा हूँ। पूरी ट्रेनिंग किसी को याद नहीं रहती, याद रहती है 2-3 लाइनें, 2-3 बातें जो मुझे याद रहती कि मुझे करनी है, जो मुझे करनी है बस। वो 2-3 बातों से आपका काम चलेगा हर एक ट्रेनिंग में। वो 2-3 बातें कब आ जाएंगी वो आपको नहीं पता। तो फॉरएवर में सबसे पहले आपका काम है चेंज करना अपने आप को। चेंज करना इज कि आप लोग प्लीज अपने सेटअप बनाए सभी लोग। ठीक है, सेटअप ऐसे बनाए कि पीछे वॉल हो, नॉर्मल सा एक टेबल ले लो। ठीक है, नॉर्मल सी एक कुर्सी लेकर आराम से अपना कुर्सी लेके अपना काम शुरू करो वहां पर। सबसे पहले वो चीज जरूरी है। नहीं आ रहा, पे आउट बना लो अपना, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, पे आउट बना लो। पे आउट बनाओ। अगर आपका मैं बात करूं, एक पे आउट बनाते हो ना, लाइक अपना 6-6.5 हजार का अपने डायरेक्ट में एक 2 सीसी कराते हो, तो इजीली बता रहा हूँ जी, मार्केट में 3 हजार 4 हजार का टेबल मिल जाएगा, 2,000 2500 3 हजार की चेयर मिल जाएगी, ठीक ठाक आराम से अपना सेटअप बना के काम शुरू कर सकते हो। बट बनाओ। ठीक है ना? हमारी अगेन हमारी सोच वो 2-4-5 हजार वाली नहीं है। हमारी सोच वो नहीं है कि हम 100 रुपये बचा लें, 200 रुपये बचा लें, 400 बचा लें। तो प्लीज सबसे पहले सेटअप बनाएं। जो हाउसवाइफ, जो गर्ल्स यहाँ पर टी शर्ट्स में बैठी हैं, लड़के टी शर्ट में बैठे हैं, प्लीज चेंज योर सेल्फ। आप घर पे हो, अच्छी बात है, बट फॉर एवर में थोड़ी घर पर हो। आप घर पे कैजुअल कपड़े पहनो, ठीक है, बट यहाँ तो मीटिंग चल रही है, ये तो प्रोफेशनल है, हमारा प्रोफेशन है। यहाँ पर हम क्यों चेंज नहीं हो रहे? चलो ठीक है, घर के काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, 5 मिनट में के लेट कैमरा ऑन कर लो। बट पहले फोन को साइड रखो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो, फिर मीटिंग में ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, यहाँ से आप लोगों ने सक्सेसफुल बनना है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अनन्या जी बैठे हैं, उनका सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर चेतन जी बैठे हैं, उनका सेटअप बढ़िया है। यहाँ पर फरदीन जी बैठे हैं, उनको वो भी बढ़िया से बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर हरमीत जी बैठे हैं, वो भी बढ़िया से बैठे हैं। ठीक है ना? सेटअप है उनके पास, सेटअप है। बट सेटअप चलो, अब लोगों के पास सेटअप है, पहली चीज सेटअप, ओके सेटअप कर लिया आपने। दूसरी चीज आ गई आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बताओ, किसकी कैसी? अपने आप को देखो। आप लोग बोल रहे हो, आप अपने आप को देखो मिरर में, और आप बोलो, अपने आप को फॉरएवर समझाओ कि भाई फॉरएवर ऐसी है, फॉरएवर वैसी है, फॉरएवर ऐसी है। और आप बदले में अपने आप को मिरर में देखते रहो। आपको खुद को आएगा यार, मैं इसके साथ फॉरएवर नहीं स्टार्ट करूंगी। क्यों? बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लग तो रहा नहीं है। समझ रहे हो? छोटी सी बात है ये। मैं बोल रहा हूँ, अब ना, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बोलता हूँ ना मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, तो साथ में मुझे अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से मैच करनी पड़ती है। अब एक चीज मैं कल भी बोल रहा था अपनी मीटिंग में एक में, कि अगर मीटिंग में आपसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आपके नोवस की है, वो कभी भी आपको भाव नहीं देगा, याद रखना। मीटिंग में अगर आप किसी नोवस के साथ मीटिंग कर रहे हो, एक न्यू पर्सन के साथ मीटिंग कर रहे हो, और आपके नोवस की पर्सनैलिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, आप जितना मर्जी उसको फर्क समझा दो, वो तब भी सोचेगा यार ये तो मेरे से थोड़ा सा कम ही लग रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सो आपको फॉरएवर के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को भी मैच करना पड़ेगा। ठीक है? पर्सनैलिटी को मैच करो, टी शर्ट इज नॉट अ प्रोफेशनल।
अगेन मैं आज टी शर्ट में भी मीटिंग कर लूंगा, चल जाएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, समझ रहे हो फरदीन भाई? मैं अगर आज टी शर्ट में मीटिंग कर लूंगा, चल जाएगा। मेरे पास दिखाने के लिए चेक है, बातें हैं, नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, कर दूंगा। मैं जो मीटिंग बोलोगे वो कर दूंगा, मेरे को नहीं दिक्कत। बट भाई अभी आप लोग ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? आपके लिए चेंज बहुत जरूरी है। आपके घर वाले आपको देख रहे होंगे, सभी लड़कियों के सभी लड़कों के घर वाले आपको देख रहे होंगे। अब जो लोग कैमरा ऑन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, वो लोग बेड पे लेटे होंगे, या तो उनका फोन साइड पे पड़ा होगा, या तो वो टेढ़े मेढ़े बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। अब सोचो उनके घर वाले क्या देख रहे होंगे। ये तो मुझे बोल रही थी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो लेटी हुई है। हाँ, चालू सी कंपनी होगी कोई वैसे ही बस। आप क्या अपने घर वालों को दिखा रहे हो फॉरएवर के बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक तरफ आप लोग बैठे हो कैमरा ऑन करके, एक तरफ रीना बैठी है, एक तरफ नीरज बैठा है अच्छे से। क्या आप सोच रहे हो उसके घर वाले, नहीं यार बेटा हमारा कुछ अच्छा ही कर रहा है, बेटी कुछ अच्छा ही कर रही है, अच्छे से बैठी हुई है भाई, रेडी रेडी होके भगवान का पाठ भी करने लगी अब। क्या इंप्रेशन पड़ रहा है उनके ऊपर कि कुछ ना कुछ तो कर रही है, भगवान इसको तरक्की देगा। और जो लोग लेटे हुए हैं, जो लोग फोन साइड पर रख के बैठे हुए हैं, वो क्या उनके घर वाले क्या सोचेंगे? उनके घर वाले खुद बोलते हैं ऐसे तेरा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, या तो कुछ अच्छे से कर ले। समझ रहे हो? तो सेकंड इज आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ये कैमरा ऑन करके बैठने की चीज, कि आप कैसे कितना अच्छे से बैठते हो। और स्पेशली लड़कियों के लिए प्रो टिप यही है, लड़कियों के लिए सभी जितनी भी हाउस वाइफ गर्ल्स हैं, जितना ये बोला जाता है, देखो इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। एक बोला जाता है कि कहते हैं ना, ग्रह में लगा लो, नक्षत्रों में, जो भी बोल सकते हैं उसको, कि जब एक लड़की, अब कोई भी, चाहे लड़की लगा लो चाहे लड़का लगा लो, जब एक लड़का या लड़की, जब भी इंसान जो बिजनेस करता है, जब वो अपने आप को रेडी करके बिजनेस करता है ना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसका ग्रो बिजनेस 101% करता ही करता है। जो वो खुद रेडी होके बिजनेस करता है, तो खुद रेडी होके, अगर आप रेडी होके नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी रेडी नहीं होगा, याद रखना। आपको खुद को रेडी होना बहुत जरूरी है। अब बड़े बड़े शोरूम्स में जाओ, सभी गर्ल्स को बता रहा हूँ, बड़े बड़े शोरूम्स में जाओ, सबसे पहले एक लड़की आपके सामने खड़ी होगी जो बिल्कुल टिप टॉप पर्सनैलिटी में होगी। कभी गाड़ी के शोरूम में जाना, सबसे पहले लड़की एक आपके पास आएगी, हेलो सर, यस सर, मे आई हेल्प यू सर, बिल्कुल पर्सनैलिटी वाइज। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लो, लड़कियां कोट पहन के जाती हैं रेगुलर। कितने की जॉब कर रही है? 50,000 की। आप लोगों ने मैनेजर बनना है यहाँ पर, कोट पहन के जाती हैं बिल्कुल प्रोफेशनल होके। और ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो ऑटो में भी नहीं जा सकती, उनको कैब करनी पड़ती है, गाड़ी। समझ रहे हो मेरी बात? सेम लड़कों के लिए भी है। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके देखो, मर्सिडीज के शोरूम में जाके देखो, लड़के कोट पहन के बैठे हैं, कोट पैंट पहन के, ब्लू कलर का। क्यों? पर्सनली फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चलो, आप लोगों ने सेटअप बना लिया, आप लोगों ने पर्सनैलिटी कर लिया, अपने लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया। थर्ड चीज क्या मैटर करेगी? आपकी कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपका सुनने का तरीका। अब एक है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मीनाक्षी यहाँ पर बैठी है, मीनाक्षी मेरे से बात कर रही है, मैं ऐसे चला रहा हूँ फोन। हाँ, सही है मीनाक्षी, सही है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर? क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं इससे बात कर रही हूँ, ये फोन चलाई जा रहा है। समझ रहे हो? ये सुनने के लिए बॉडी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरी कम्युनिकेशन, आज मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप लोगों को कैसी आ रही होगी, ठीक है, बट मैं अगर अगर फॉरएवर में 4.5 साल पहले मेरी आवाज देखूं ना, तो ऐसा होता था, हेलो, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए? हाँ, हमारा काम है, वेबिनार में आता हो। ये तो अभी भी मेरी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही, नहीं तो पहले हैवी होती थी आवाज बहुत ज्यादा। हेलो, ऐसे। स्टार्टिंग में जब मैंने ऑनलाइन नया नया स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स की लीड्स आती थी, गर्ल्स काफी सारी होती थी। बट सिर्फ मेरी कम्युनिकेशन की वजह से, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये दो चीजों की वजह से मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा काम को स्टार्टर में टाइम लगा। इसलिए मैं हर एक चीज को, हर एक इंसान को ये चीज बताता हूँ। ठीक है, किसी को कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, कोई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं, ओंकार सर की ट्रेनिंग सुन लेना बस। ओंकार सर की ट्रेनिंग को सुन लेना कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनना, कैसे बोल रहे हैं वो सुनना है। हाँ जी, सुन सकते हैं, कैसे बोल रहे हैं सुन लेना पक्का। उनकी 1.5-2 घंटे की ट्रेनिंग तो होती है। आप उनकी ट्रेनिंग सुना, वो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पर वो ऐसे एकदम ये ऊंची आवाज बोल देते हैं, कहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, कहाँ पर वो ब्रेक लेते हैं, कहाँ पर वो टोन को अप डाउन लेके जाते हैं, कहाँ पर वो बंदे को ऐसे पुश करते हैं। बस आप उसको उनको कॉपी करना देख लेना, आपके खुद की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। सिंपल।
अब सोचो पहले आप कैसे बोलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे पहनते थे। अब आप फॉरएवर में आने के बाद अच्छी तरह से बैठने लग गए, अच्छी तरह से बात करने लग गए, अच्छी तरह से रेडी होने लग गए। क्या सोचेंगे घर वाले? क्या सोचेंगे घर वाले? चलो वो छोड़ो, आपके दोस्त लोग क्या सोचेंगे? बताओ। ये यहीं से काम चलेगा आपका। ठीक है, यहीं से काम चलेगा। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ अभी लीडरशिप ट्रेनिंग के। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर जिस इंसान को, देखो लीडर होता क्या है, लीडर कौन होता है? बिजनेस में देखो, कोई भी फील्ड में ना, एक लीडरशिप वाला इंसान ही कामयाब होता है। लीडरशिप वाला इंसान मतलब कि जिसको पता है मेरा काम है, मुझे करना है, उसकी मेरी जगह कोई नहीं करेगा। सिंपल। जिसको पता है, अब मेरे को पता है कि मुझे मीटिंग करनी है, मेरी जगह कोई नहीं करेगा, ये मीटिंग मैं किसी और से भी करवा सकता था ना। बट क्यों मैंने की? क्योंकि मेरे को पता है मेरा नाम है, मेरे को ही करनी है, मेरी जगह और कोई नहीं करेगा। ये घर मेरा है, मेरे घर पापा भी कमा रहे हैं, मेरा भाई भी कमा रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बट मेरी एक लीडरशिप है, ये घर मुझे चलाना है। सेम ये चीज हर एक हाउस वाइफ के लिए बोलूंगा। यहाँ पर जो हाउस वाइफ बैठी हैं, आपके हस्बैंड बढ़िया कमा रहे हैं, बट आपको ये चीज होनी चाहिए, ये घर मुझे चलाना है, ये घर मुझे चलाना है। कैसे ना आपके अंदर मोटिवेशन आए, कैसे ना आपको काम करना के वो डिमोटिवेशन कैसे ना आए, मतलब कैसे आएगी? बताओ। अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि ये घर मुझे ही चलाना है, करना पड़ेगा ना फिर तो। करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे? तो लीडरशिप का मतलब, मैं मतलब कि इसमें बोला जाता है लीडर लीड फ्रॉम फ्रंट, या लीडर अपना काम खुद करता है। आपको बस अपने अंदर अगर ये वो है ना चीज, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लगा लो, अपनी खुद की इज्जत करते हो या अपने काम की इज्जत करते हो, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे फॉरएवर के बारे में। अपने बारे में आप यही सोचोगे, मुझे फॉरएवर करनी है, जैसे मर्जी हालात हो, मुझे बनना है तो बनना है, मुझे करना है तो करना है, बात खत्म। सिंपल। मैंने बोल दिया सेटअप। देखो, मैं कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता कि हाँ भाई आप लोगों को कुछ इधर उधर। मैंने जो अपने अंदर चेंज किया उसकी वजह से मेरा काम चला, मैं वो आपको बता रहा हूं। मेरे पास सेटअप नहीं था, मैंने सेटअप बनाया। ठीक है, मेरे को कपड़ों की सेंस नहीं थी, मैंने वो सेंस मेरे को आई, धीरे धीरे सीखा समझा। उसके बाद फिर मेरी कम्युनिकेशन अच्छा किया, इसलिए मेरा काम चला। सेम वही चीज मैं आपको, अब कई लोग यहाँ पर क्या होंगे, कल भी सेम ऐसे ही बैठे होंगे मीटिंग में जैसे आज बैठे हैं, उनके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। बट कुछ लोग आप में से पता कौन से होंगे, जो कल सेम अपने आप को थोड़ा चेंज करके बैठेंगे, अपने आप को थोड़ा अच्छा करके बैठेंगे, अपने आप के सेटअप पे काम करेंगे, या फिर गरारी लेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस मंथ अपना पे आउट लेके मैं जरूर अपना सेटअप बनाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अगर सेटअप है, मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजना कि सर ये लो सर, मैंने सेटअप बना लिया, बस। नहीं तो अपने सीनियर को, मुझे क्यों भेजना, अपने सीनियर को भेजना, जो भी आपके ऊपर मैनेजर आते हैं, सुपरवाइजर, ये देखो सर मेरा सेटअप घर के कोने में, किसी भी कोने में बना लेना। वो बना के बैठेंगे कल। जिन्होंने टी शर्ट पहनी है वो टी शर्ट में नहीं आएंगे, जिनको मेरे को कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ा, वो कैमरा ऑन करने के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद मीटिंग में ज्वाइन ही तब होंगे जब उनको कैमरा ऑन करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, कैमरा ऑन करना ताकि आपका 100% फोकस फॉरएवर पे रहे। और अगर 1% फोकस भी फॉरएवर से लूज हो गया ना, तो सब कुछ लूज हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो लीडरशिप का फर्स्ट पॉइंट होता है, लीड बाय एग्जांपल। ठीक है। सबसे पहले जो लीडरशिप होती है उसकी सबसे पहले जो पॉइंट है वो है लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल मतलब वो लोगों को नहीं बोलेगा, वो टीम को नहीं बोलेगा ये करो प्रोडक्ट यूज करो। वो टीम को नहीं बोलेगा हाँ जी प्रमोट करो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, वो ये टीम को नहीं बोलेगा टीम बनाओ टीम बनाओ। पहले वो खुद प्रोडक्ट यूज करेगा, पहले वो खुद प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, पहले वो खुद टीम बना के दिखाएगा। समझ रहे हो? कई लोग होते हैं जो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लोगों को बोल रहे हैं प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट यूज कर लो। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल मैंने कभी जिंदगी में नेक्टर नहीं यूज किया, और मैं बोल रहा हूँ शुभांगी जी आपके लिए नेक्टर बहुत अच्छा है, मैम नेक्टर ले लो, नेक्टर ले लो, गीता जी नेक्टर ले लो, नेक्टर ले लो। अरे पहले मैंने तो खुद यूज किया नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो यूज और प्रमोट पहले खुद करना है, उसके बाद आपने लोगों को बोलना है करने के लिए। समझ रहे हो? पहली चीज। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है लीड बाय एग्जांपल में, अटेंड मीटिंग ट्रेनिंग एंड इवेंट रेगुलरली। पहले आप अपनी टीम को नहीं बोलोगे हाँ जी आ जाओ टीम मीटिंग में, पहले वो खुद आप मीटिंग में ज्वाइन होगे, उसके बाद अपनी टीम को बोलोगे भाई मैं ट्रेनिंग लगा रही हूँ,
लगा रहा हूं। कोई लगाए ना लगाए, आपको खुद लगानी है, लगानी है, ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? आपको फॉरएवर में मैनेजर बनना है। दैट्स इट। ठीक है जी। उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सीनियर का कॉल आ रहा है ना, मैडम ज्वाइन कर लो मीटिंग, चलो मानते हैं कभी एक आधी बार हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, वैसे तो निकलना नहीं चाहिए, अलार्म वगैरह लगा के रखो। ठीक है ना? बट चलो, अगर आपको सीनियर का कॉल आ रहा है तो फिर सॉरी टू से, फिर आपका सीनियर ग्रो करेगा, आप नहीं ग्रो करोगे बिजनेस में। बट अगर आप खुद मीटिंग में आ रहे हो, फिर आप पक्का 100% ग्रो तो करोगे ही करोगे। ठीक है जी। ये खुद करना है सबसे पहले आपने। थर्ड पॉइंट इज लीड बाय एग्जांपल में, शो योर टीम हाउ टू वर्क, नॉट जस्ट टेल देम। मतलब कि कई लोग क्या होते हैं, बोलते रहते हैं टीम काम करो, टीम ऐसे करो, टीम वैसे करो, मतलब पैम्पलेट एक्टिविटी करो, बैनर लगाओ। खुद कभी पैम्पलेट लगाए नहीं होंगे जिंदगी में। टीम कार्ड एक्टिव करो, खुद के पास कार्ड नहीं होंगे कभी। टीम शर्ट अच्छे से पर्सनैलिटी बना के बैठो, खुद के पास पर्सनैलिटी मतलब कुछ टी शर्ट में बैठा होगा या बैठी होगी। टीम सेटअप बनाओ, खुद फोन पे मीटिंग लगा रही होगी, साइड पे कोने पे बेड पे बैठ के लगा रहा होगा, और खुद टीम को क्या बोल रहा है, हाँ जी टीम ट्रेनिंग लगाओ, अच्छे से सेटअप बनाओ, ये करो वो करो। करने बोलने से ज्यादा करके दिखाओ पहले खुद टीम को। लीड बाय एग्जांपल यही होता है। ये पहले एग्जांपल सेट कर दो। मैं टीम को सोचो मैं मैनेजर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं अपने मैनेजर्स को क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी टीम आप लोग आप लोग मैनेजर रिट्रीट करो, डोमेस्टिक टूर करो, इंटरनेशनल टूर करो, करो 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 करो। मेरे मैनेजर पता है क्या बोले, क्या यार पहले सर खुद तो कर लो आप। होगा ना माइंड में कि पहले खुद तो कर लो। फिर इसलिए मैंने क्या किया, मैंने खुद एमआर किया, खुद एमआर किया कि चलो भाई अब करो ये एमआर एमआर। मैंने तो कर लिया, अब बताओ करो। मतलब पहले खुद आप करके वो चीज दिखाओ। पहले खुद ट्रेनिंग लगाओ, पहले खुद अच्छे से प्रोफेशनल बैठो, पहले खुद सेटअप बनाओ, पहले खुद प्रोडक्ट यूज करो, पहले खुद प्रोडक्ट को प्रमोट करो, पहले खुद टीम बनाओ, उसके बाद आगे लोगों को बताना। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट इज लीड बाय एग्जांपल। सेकंड पॉइंट इज हैव ए क्लियर विजन। सेकंड पॉइंट क्या है जी? हैव ए क्लियर विजन। जो लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं उनका विजन उनका क्लियर होता है। मैंने बताया ना, वही प्लान बी नहीं होता उनके माइंड में। प्लान बी नहीं होता फॉरएवर में। मैंने पहले 6 महीने थोड़े से खराब किए मेरी खुद की गलती की वजह से, प्लान बी माइंड में रखकर। बट जब मेरे को क्लियर हुआ ना, मेरा विजन क्लियर हुआ कि मुझे फॉरएवर ही करनी है, तब से लेके आज तक और आने वाली सारी जिंदगी में फॉरएवर बिल्कुल क्लियर है, मुझे फॉरएवर ही करनी है। मेरी लाइफ में मैं फॉरएवर के अलावा कुछ सोचता नहीं हूँ। आफ्टर मैनेजर आप फॉरएवर के अलावा कुछ सोचोगे नहीं, देख लेना। आफ्टर मैनेजर क्या पहले ही नहीं सोचोगे कुछ। क्यों? क्योंकि यहीं से तो सब कुछ सेट करना है, यहीं से तो सब कुछ आएगा। समझ रहे हो? तो हैव ए क्लियर विजन के अंदर पहले होना चाहिए नो वाई, मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग फॉरएवर क्यों कर रहे हो। नो वाई यू आर डूइंग एफएलपी। आप लोग फॉरएवर क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस। फॉरएवर में काफी सारे लोग स्टार्ट करते हैं, जब उनको एक बार 15 20 25 50 हजार का पे आउट आ जाता है ना, उनका वाई वो पर्पस भूल जाते हैं। वो अपनी वाई भूल जाते हैं कि मुझे अपने बच्चों को भी जिंदगी सेट करनी है। ठीक है ना? कई यंगस्टर्स की बात करें, देखो मैं भी यंगस्टर हूँ, मैं भी कोई मैरिड नहीं हूँ कि हाँ भी मेरे बच्चे हैं या मैं मैरिड हूँ मेरी वाइफ है। नहीं। बट मुझे एक चीज़ है कि जैसे मैंने जिंदगी काटी है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी पढ़े, या मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी साइकिल पे स्कूल पे जाएं। ठीक है ना? ठीक है हम गए, ठीक है, बट कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे वो सेम सेक्रीफाइस करें? बताओ कौन चाहता है? नो। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे बढ़िया लाइफ लें। ठीक है ना? अगर किसी के बच्चे हैं तो ठीक है, आज जैसी मर्जी एजुकेशन करें, बट आने वाले 1 2 साल बाद जब वो 10th+2 करेंगे, जब उनको बढ़िया यूनिवर्सिटीज में जाना होगा, बढ़िया लेवल पर प्राइवेट स्कूल में कॉलेजेस में जाना होगा, तो जा सकते हैं। ठीक है ना? वैसे तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तब तक आप तो सोरिंग सफायर डायमंड तो बन ही जाओगे। उनको थोड़ी टेंशन है फिर आगे करियर की। वो तो आपका बिजनेस एटीट्यूड उनको चले जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको अपने पर्पस पता होना चाहिए। आज मैंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ है, मैंने कहा मेरे को कुछ भी हो जाए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस एज इट इज तुमको मिल जाएगा। कहते हैं, कहते फिर हमें वो 2cc वो चीज। मैं कहा ना, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तुम भी सीनियर मैनेजर हो। अच्छा, मैं कहा हाँ जी। कहते ठीक है यार, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तू, मैं कहा मैं छोड़, मेरी आने वाली 3 जनरेशन सीनियर मैनेजर है अब, जो पैदा भी नहीं हुई। क्यों? ये है बिजनेस की सिक्योरिटी। ठीक है जी। सो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए जिंदगी में। देखो कहते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, पर्पस लगा लो या लक्ष्य लगा लो, है ना? कि अगर जिंदगी में अगर आपने अपना पर्पस भूल गए, गोल भूल गए, तो फिर तो आप उन्हीं, देखो मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, 9 to 5 वाले या 9 to 6 वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनका कोई पर्पस है लाइफ में? उनका कोई गोल है लाइफ में? ना, उनका सिर्फ इतना है कि घर चलाना है, घर चलाना है, घर चलाना है।
कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कर ही जा रहे हैं। बट फॉरएवर में जिसने वो वाला पर्पस रख लिया कि मुझे घर चलाना है, मुझे करना ही करना है, मुझे 2-4 हज़ार नहीं, मुझे फॉरएवर में बढ़िया इनकम लेनी है। बस वो क्यों लेनी है? पैसा देखो, पैसा हर एक को कमाना है। पैसा हर एक को कमाना है। पैसा हर एक को कमाना है, बट कमाना क्यों है वो पता है? पैसे से क्या लोगे, पैसे से क्या मिलेगा, वो चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। हैव ए क्लियर विजन का सेकंड पॉइंट है, शेयर योर ड्रीम्स एंड गोल्स विद योर टीम। इट्स मैंने बताया ना कि मैंने जैसे जैसे बताया कि मैंने अभी घर लिया, तो ये घर का मैंने पहले ही टीम को बता दिया था अपने, ठीक है ना। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, प्लीज अगर आपकी टीम से उनको बताया करो कि मेरा ये ड्रीम है, मेरी ये गोल है, मैं ये करने वाला हूँ। अब मैंने अपनी टीम को, मैं आप लोगों के भी सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगले साल 2026 का सीबी चेयरमैन बोनस हो गया, 2026 का मैं सोरिंग मैनेजर, ठीक है, 2026 में मेरे एमआर तो करने ही करने हैं, वो तो पक्का है, ठीक है ना। जो साउथ अफ्रीका जा रहा है वहां तो जाना ही जाना है, एमआर पे भी जाना ही जाना है। बाकी कार प्लान पक्की बात है, 2026 के अंदर ये सारी चीजें होंगी। समझे? सोरिंग मैनेजर महीने का 4-4.5 लाख रुपए कमाता है, 4 से ऊपर ऊपर कमाता है, बाकी लिमिट कोई नहीं है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। मिनिमम 3.5-4 तो कमाते हैं, बाकी उससे ऊपर जो मर्जी कमा लो आप। सोरिंग पे कई लोग 8-8 भी कमा लेते हैं, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मुझे पता है, अगले साल मुझे कितनी इनकम करनी है पता है। क्या आपको पता है आपको कितना इनकम करना है इस साल के एंड तक, अगले साल तक कितना इनकम करना है पता है? नहीं पता तो फिर हम कैसे कर रहे हैं सुखविंदर जी काम? अगर हमें यही नहीं पता हमें क्या करना है, कितना कमाना है। प्लान करो, प्लान करो, इस चीज को बहुत जरूरी है प्लान करना। कम से कम अगर आप अभी एएस हो तो आपको ये होना चाहिए कि मैं इस मंथ में सुपरवाइजर करके अगले इस साल के एंड तक मैं कम से कम अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल करूं। असिस्टेंट मैनेजर मतलब महीने का 50 से 60 हज़ार कमाने वाला इंसान। मैं मैनेजर नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा बड़े बड़े कोई मैनेजर बन जाओ 3 महीनों में ना, मैं बोलता हूं इस महीने सुपरवाइजर करो 12-15 सीसी से, ठीक है। अगले महीने अपना एएम का बेस डालो 25-30 सीसी, और दिसंबर में अपना असिस्टेंट मैनेजर डन करो विद 70-80 हज़ार के पे आउट से। मिल गया गोल? मिल गया, पता लग गया। अब ये चीज आपको मेरे को बोलने की जरूरत थोड़ी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। नहीं पता अपने सीनियर को पूछो कि सर मैं सुपरवाइजर करने के बाद कितना कमा सकती हूँ, वो आपके ऊपर है। मेरी टीम में लास्ट ही मंथ एक लड़की सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनी है, ठीक है ना। उसका पे आउट पता है कितना है? 95,000 रुपीज। सुपरवाइजर से एएम बनने, सुपरवाइजर का पे आउट है उसका 95,000, हाउस वाइफ का पे आउट। रेंट पे रहती है वो। अब सोचो जब वो मैनेजर बनेगी क्या होगा, अभी तो एएम है, अभी एएम बन के क्या करेगी फिर? सुपरवाइजर बन के क्या, मैनेजर बन के क्या करेगी? तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी टीम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डायरेक्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करते हो, ठीक है जी। और वो गरारी उसकी क्या थी कि मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, मेरे मकान मालिक ने मुझे बोला, तो बोला कैसे? कहते अब देखना, उसको उसके सामने घर खड़ा करके दिखाऊंगी। एक गरारी ले ली उस हाउस वाइफ ने, देखो फिर 95,000 सीधे, ठीक है जी। सो प्लीज अपना क्लियर विजन रखो फॉरएवर करने का क्यों है, ठीक है। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, आपके विजन और आपके बीच में कोई ना आए। घर वाले क्या बोल रहे हैं, फैमिली क्या बोल रही है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, लोग कितने मना करके चले गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विजन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सिंपल। क्या मेरे घर वालों ने मुझे गालियां नहीं निकाली फॉरएवर करने से पहले, करते समय? बहुत। आज मेरे पिताजी मेरे को कॉल करते हैं, बस वो ये पूछते हैं और बेटा क्या हाल है, खुश है, नज़ारे ले रहा है फॉरएवर में, अब ये पूछते हैं मेरे पिताजी। मेरे पापा ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं वो। और वो आपको पता होगा जो ड्राइवर होते हैं वो गालियां भी खुली देते हैं फिर, ड्राइवरों वाली। पंजाब वालों को पता होगा। तो मैंने वो वाली गालियां खाई हुई है इस लेवल पे, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम दोस्तों से भी नहीं खा सकते, वो लगा लो आप। और आज वही पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, नज़ारे ले रहा है फॉरएवर में, ऐसे बोलते हैं नज़ारे ले रहा है फॉरएवर में। मैं कहा हाँ जी। कहते अभी मैं अभी जस्ट फुकेट से ईएमआर से आया, तो कहते अब अगला टूर कहाँ है? मैं क्या सोच रहा हूँ अलमाटी या यहाँ वहाँ कहीं चले जाऊँ। कहते चल ठीक है नज़ारे ले बस। मैंने बोला आप कब चलोगे हवाई जहाज में? ओ ना भाई मैं नहीं बैठता हवाई जहाज में। मैं कहा ठीक है ओके। मतलब अब वो टेंशन तो नहीं है ना घर चलाने की। हम आप मैं आपको बोलता हूँ, आपके जितने भी यहाँ पर जिनके पेरेंट्स, लाइक जिनके पापा कमाते हैं या जिनके हस्बैंड कमाते हैं, कभी उनके खुद के खाते में पैसे जमा हुए हैं, सेविंग हुई है उनके खुद के खाते में? सब कुछ सोचा है कभी? सोचना इस चीज को, सोचना। यहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हैं, यंगस्टर्स, क्या आपके पापा के खुद के अकाउंट में कभी सेविंग्स इकट्ठी हुई है? आपको पता है फॉर एवर मैनेजर बनने के बाद
मतलब कि अब अभी रिसेंट घर लेने के बाद, घर लेने से पहले की बात बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरे मम्मा एक्सपायर हुए, तब तक ना, अभी तक, अब जब ना काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 6-8 महीने से मेरे पिताजी के अकाउंट में बैलेंस, खुद के पैसे खुद वो अपने रखते, मैं मांगता ही नहीं उनसे, जरूरत ही नहीं है। और उनको आज हौसला ही बहुत है, ओए मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं कहा ले भाई क्या बात है, अमीर बंदे, ऐसे बोलता हूँ, तो उनको खुशी हो जाती है कि यार हमारे पेरेंट्स को, समझ रहे हो। तो ये चीजें आगे जाकर फॉरएवर में आपके साथ होंगी, अगर आपका विजन क्लियर है फॉरएवर में, तो आपके हस्बैंड के साथ, आपके आपके खुद के साथ। ठीक है जी। सो थर्ड इज, जो मैंने पॉइंट बता चुका है, थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। फॉरएवर में देखो, जहां पर भी पीपल मैनेजमेंट या पीपल डीलिंग का काम आएगा ना, वहां पर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर मार्केट में हर एक जगह पे पीपल डीलिंग है। कोई साड़ी वाला बंदा, कोई साड़ी की शॉप है, पर्सन टू पर्सन बात हो रही है ना, लोग बात कर रहे हैं आपस में, समझ रहे हो। कोई टेलीकॉलिंग वाली बात है, टेलीकॉलिंग पे लोग बात कर रहे हैं आपस में, आपको ऑफर आती होगी ना, हेलो मैम, हाँ जी क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ है, आपका प्री अप्रूव्ड है, क्या क्रेडिट कार्ड लेना। कम्युनिकेशन वहां पर है। जो इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वो इंसान बिजनेस लाइन में कामयाब नहीं हो सकता। आपने वो साइन लाइन सुनी होगी कि जो भी इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो 3 फैक्ट्रियां लगा ले, दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री, जुबान पे शक्कर की फैक्ट्री, और पैर पे पता नहीं कौन सी फैक्ट्री, होता है ना, मन में आग की फैक्ट्री, ऐसा कुछ, भट्टी लगा ले। वो चीज है, दिमाग ठंडा होना चाहिए। कस्टमर कई बार रूडली बात भी करेगा। कई बार ऐसा होता था हमारे साथ, कोई बंदा रूडली बात करेगा, हम पता क्या बोलते हैं, ठीक है ओके मैम कोई बात नहीं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा, ठीक है मैम ओके, कट कर दिया। भले गलती उसकी थी, हमने उसके साथ बहस नहीं की, और आफ्टर 2 महीने बाद वो बंदा मैसेज करने के लायक होता है कि हाँ यार, नहीं यार मेरे को इसके साथ काम करना है, समझ रहे हो। बट अगर आज मैं उसको बोल दूं, तूने ऐसा बोला कैसे, तेरी ऐसी की तैसी, ये वो फलाना ढमकाना, वो बंदा चाहकर भी मेरे साथ फॉरएवर नहीं करेगा दोबारा जिंदगी में। करे, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने, हमारी कम्युनिकेशन की वजह से ही है, हमारी कम्युनिकेशन ही है। आप लोगों को फॉरएवर, आपको क्या रैक्स मोगन सर ने या ग्रेग मोगन सर ने फॉरएवर समझाई थी, बताओ। क्या आप लोगों को अमेरिका लेके गए थे, वहां पर खेत दिखाए थे क्या किसी ने, कि खेत देखो, ये देखो हमारा इंडस्ट्री, ये देखो। किसी ने आपको, फॉरएवर के अकाउंटेंट आपके पास आए थे क्या, ये देखो हमारी इतनी की टर्नओवर है। आप लोगों को कैसे विश्वास हुआ, जब आपके सीनियर ने आपको समझाया अच्छे से, तभी हुआ विश्वास। आपको यहां पर बैठे बैठे ले गए थे अमेरिका, दिखा दिए थे सब कुछ यहां पर बैठे बैठे ही, आपको विश्वास दिला दिया था ना। वो पावर थी कम्युनिकेशन की, वो पावर थी सिर्फ कम्युनिकेशन की। और कहते कम्युनिकेशन तभी अच्छी होती है जब आपके अंदर नॉलेज होती है। अगर आपके अंदर बातें नहीं है तो क्या बोलोगे क्या फिर, यही करते रहोगे बस। जब बातें होंगी तभी तो कुछ बोलोगे। सही बोल रहा हूँ। जैसे स्कूल में होता था, जब ओरल टेस्ट होता था, जब सुनने होते थे, टीचर क्वेश्चन पूछती थी और हमें जवाब देना होता था, अगर हमारे अंदर कुछ होता था हम तभी तो बोलते थे, नहीं तो क्या करते थे, बस यही बोलते थे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है, कीप डेली और वीकली कम्युनिकेशन विद योर टीम। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन आपकी खुद की अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी टीम से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ठीक है ना। वो कम से कम डेली, मैं तो वीकली भी नहीं बोलूंगा, डेली आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन, एक बढ़िया कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए डेली। और मेरा क्या है, मैं आपको अगर अपना एक सीक्रेट बताऊं, तो मैं हफ्ते में एक बार क्या करता हूं, मैं टीम के साथ बड़ी मस्ती करता हूं ऑनलाइन के अंदर, मस्ती इन द सेंस बहुत हंसते हैं खेलते हैं हम लोग। मतलब कि अपनी अपनी कभी बात कर ली, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सीरियस, हमेशा सीरियस टॉपिक पे ही नहीं, कभी कभी थोड़ा हंसना खेलना भी जरूरी है। ठीक है। तो अपनी टीम के साथ डेली बातचीत करो, डेली अपने सीनियर्स के साथ बात करो, डेली अपनी डाउनलाइन के साथ बात करो, जरूरी है। कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, लिसन टू देयर चैलेंजेस एंड हेल्प दम। जो भी आपकी टीम आगे बनेगी, जब उसको कोई चैलेंज आ रहे हो, तो उसको प्लीज आप उसको अच्छे से सुनो और उसको हेल्प करो। ये लीडरशिप की निशानी है, कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आप चाहे नोवस भी है, उस नोवस की दिक्कत आ रही है कोई, आप उसको अच्छे से पहले तो सुनो। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कई लोग एक्साइटमेंट के अंदर ना सुनते ही नहीं है सामने वाले को, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, पटर 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 बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आपको सुनना भी जरूरी है सामने वाले को। उसकी प्रॉब्लम समझ आएगी तभी तो आप उसको सोल्यूशन दोगे, तभी तो आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फॉरएवर के साथ जोड़ोगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है जी। सो प्लीज इस पे ध्यान दे। थर्ड पॉइंट है, अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट प्रोबेबिलिटी। देखो, पब्लिकली देखो, मैं एक चीज बताता हूँ मेरी, मतलब कि क्या हो जाता है, अगर आपका कोई नोवस है या आपकी कोई टीम मेंबर है, वो एफर्ट्स कर रहा है, वो एफर्ट्स कर रहा है 2CC करने के लिए, वो एफर्ट्स कर रहा है काम करने के लिए, तो अगर नहीं भी रिजल्ट आ रहा, कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करो उसके एफर्ट्स के लिए। एक तरफ उसका काम नहीं चल रहा, एक तरफ वो कर नहीं पा रहा,
अरे मैम आप झूठ बोल रहे हो, अरे नहीं कर ही नहीं सकते आप ऐसा, हम फिर हम कैसी इमेज बना रहे हैं उसके सामने अपनी। मेरी बात को समझ रहे हो? प्लीज उसके एक्शंस के लिए उसको अप्रिशिएट किया करो। भले रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट को देख के कभी अप्रिशिएट नहीं करना, एक्शन देख के अप्रिशिएट करो कि किसी ने मेहनत की है तो उसको अप्रिशिएट करो। कोई बात नहीं यार, तूने मेहनत तो की ना, कोई बात नहीं रिजल्ट नहीं आया यार। भाई रिजल्ट नहीं आया, तूने मेहनत तो की ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? ऐसे इसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। टीच सिंपल सिस्टम दैट योर टीम कैन इजीली कॉपी, यूज शेयर रिस्पॉन्सर, बस। मतलब कि सिंपल सी चीजें बताया करो। मतलब कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें टीम को सिखाने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें सीख रही है ऑलरेडी टीम, बहुत कुछ ट्रेनिंग्स में हो रहा है। बट बेसिक्स जो सिंपल चीजें हैं वो सिखाओ फॉरएवर में, जो जरूरी है। फॉरएवर में जरूरी है 3P की नॉलेज, सबसे पहली चीज। फॉरएवर में जरूरी है लिस्ट। फॉरएवर में जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग। फॉरएवर में जरूरी है इनविटेशन, फॉलो अप, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, डेमो। समझ रहे हो? क्लोजिंग, ये चीजें जरूरी है सबसे पहले, ये तो चीजें आनी चाहिए। तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातों में मत पड़ा करो। समझ रहे हो? ज्यादा बड़ी बड़ी बातों में मत, प्रोफाइल के सिर्फ 15 से 20 पॉइंट बस। मैं नहीं बोल रहा प्रोफाइल डिटेल में जाओ, घुस जाओ। सिर्फ 15 से 20 पॉइंट। प्रोडक्ट के, डेली के 2-3 प्रोडक्ट स्टडी करोगे, और बाकी प्रोडक्ट्स को यूज करो, खुद ब खुद आपको बोलना आ जाएगा उन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं RG+ पी रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने RG+ पिया नहीं कभी जिंदगी में, मैं आपको कैसे उसके बेनिफिट बता दूं कॉन्फिडेंस से? समझ रहे हो? तो प्लीज उन चीजों को अच्छे से किया करो। ओके। और उनको सिंपल सिस्टम दो अपनी टीम को, कोई ज्यादा मुश्किल है। अब कल क्या हुआ, कल मैंने न्यू पर्सन्स के साथ कुछ मीटिंग की अपने साइड वालों की। तो उसमें क्या था, मैंने उनको सिंपल, उन्होंने सुना तो बहुत कुछ था, बट मैंने उनको सिंपल एक प्लान दे दिया कि तुम्हें ये स्टेटस लगाने हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे करके लोग बोलेंगे तो तुम्हें ऐसे बात करनी है, तुम्हें ऐसे बात करके उसको ऐसे पीपीटी दिखानी है, ऐसे उसको वेबिनार देना है, बात खत्म। सिंपल बस। बाकी चीजें तो वो सीख ही रही है। इनविटेशन कैसे लगाना है मैंने उसको वो बता दिया सिंपल तरीके में। एक तरीके से कैसे लगाना है, दूसरे तरीके से कैसे आएंगे, तीसरे तरीके से, 4 तरीके से बता दिया उसको लोग कैसे आएंगे। सिंपल बस। टीम बनाना सबसे पहला गोल होता है। नॉलेज लेना सबसे पहला गोल होता है। अब पहले नॉलेज तो ले लेंगे, वो तो दे, ट्रेनिंग चल ही रही है। नॉलेज दूसरी चीज कहते हैं। बस उसको बेसिक चीज क्लियर होगी ना, बाकी चीजें वो करते 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 सीख लेता है। आप लोग भी यहां पर बैठे हो ना, आप लोग यहां पर बेसिक अगर आपको क्लियर है कि मेरे को टीम बनानी है, मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको कोई डाउट नहीं है उसमें कि यार यहां पर मुझे बंदों से बात करनी पड़ेगी, ये अगर आप सोच रहे हो फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्लियर है ना कि हाँ मुझे ऐसे टीम बनानी है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, तो आप करते करते सीख लोगे बहुत सारी चीजें। करते करते गलती करोगे सीख लोगे, गलती करोगे सीख लोगे, सीख लोगे सीखते होगे, बस। अब पहले दिन मेरे को भी प्रोफाइल के आती थी क्या? ना। क्या पहले दिन मेरे को प्रोडक्ट आते थे? मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने साइंस हिंदी मीडियम रख के पास की है। और मैं ऐसा इंसान हूं, मैं इंग्लिश भी हिंदी मीडियम रख के पास करना चाहता था, बट वो इंग्लिश हो ही नहीं रही थी हिंदी मीडियम, पता नहीं क्यों। करनी चाहिए थी इनको। बट मेरे को इंग्लिश का आज भी एक लेसन याद है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो बस इतना बोलूंगा कि मेरे को भी कोई वो नहीं है, वो अल्फा, वो क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में क्या चलता है, जो भी वर्ड्स इतने मुश्किल मुश्किल होते हैं। मेरे ब्रदर, छोटा ब्रदर है, वो भी फार्मेसी में है, मेरी बड़ी सिस्टर वो भी नर्सिंग है, दोनों ने नर्सिंग नर्सिंग में, दोनों मेडिकल लाइन में गए हैं। अब मेरे को तो इंग्लिश ये मेडिकल का कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की, सीखा, किया किया। और मुझे कोई बहुत सारे वो थोड़ी याद करने हैं, मेडिसिन के नाम थोड़ी याद करने हैं। मुझे तो फॉरएवर के एलोवेरा के बेनिफिट याद करने हैं, बी हनी के बेनिफिट याद करने हैं, ये बेनिफिट याद करने हैं, वो बेनिफिट याद करने हैं, बस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट याद करने हैं बस। उसको अपनी लाइफ से जोड़ देना सिंपल तरीके से। अच्छे कीड़े, बुरे कीड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत। और क्या चाहिए बताओ? हमारा सबसे बड़ा स्किन का ऑर्गन कौन सा है, सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। सबसे बड़ा पार्ट जो है स्किन। क्योंकि स्किन से ही हमारा हार्ट बना है, स्किन से हमारा लीवर बना है, स्किन से हमारी किडनी बनी है। बाहर वाली स्किन हार्ड होती है, अंदर वाली स्किन सॉफ्ट होती है। तो ज्यादा ध्यान किसका रखना पड़ेगा? अंदर वाली स्किन का। बताओ। हमारी जो दिमाग की ये वाली नसें होती हैं, ये अगर नसें उनमें कमजोरी पड़ जाए तो माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है। मुझे क्या पता इस नसों को क्या बोलते हैं, बट ये वाली नसें बोल दिया ना मैंने, बस समझ जाओ आप। इसमें क्या है, वो तो सिंपल तरीके से आप समझाना स्टार्ट करो। मैंने बताया ना, सोम सर को सुनने के बाद ये चीज समझ आएगी आपको। ठीक है। उसके बाद
सिंपल यहाँ पर जैसे बताया, यूज शेयर एंड स्पॉन्सर, मतलब पहले खुद यूज करो, फिर आगे शेयर करो और स्पॉन्सर करो, टीम बनाओ, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है, द मोर डुप्लीकेट योर सिस्टम द फास्टर योर टीम ग्रो। मतलब कि जितना जल्दी आप अपनी टीम को सिस्टम दोगे, पहली बात तो आप टीम बनाओ। रोशनी जी प्लीज आप कैमरा बंद कर लीजिए, अगर आपको कैमरा बंद करना है मैम, ठीक है। आपको खुद को ध्यान होना चाहिए, आप लोग जो कैमरा ऑन करके बैठ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आप जो भी कर रहे हो कैमरे ऑन करके ही करो, प्लीज ध्यान रखा करो इस चीज का। ठीक है, सो जो भी चीज आप दे रहे हो अपनी टीम को, सिस्टम जल्दी जल्दी देकर ना दे दो। अपने जो भी आपका पर्सन आ रहा है, पहले उसको 5-10 दिन बेसिक ट्रेनिंग दो। जब भी आप 2CC आपके साथ कोई करता है ना, पहले उसको 2-4 दिन 5 दिन बेसिक उसको ट्रेनिंग दो, अबाउट द इनविटेशन, फॉलो अप, लिस्ट, 3P की नॉलेज, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, क्लोजिंग्स, ये चीज़ों के ऊपर 8-10 दिन ट्रेनिंग दो। ठीक है, उसको टेस्टिमनी देने की जरूरत नहीं है, फिर उसको जो चीज़ें करनी है वो चीज़ों की ट्रेनिंग दो। उसके साथ फिर बैठो 1-2 दिन आप खुद, या अपने सीनियर को लेकर बैठो, टाइम लो सीनियर से, उनके साथ बैठो और उनको बेसिक चीज़ें बताओ कि क्या करना है हमें, सिस्टम बताओ कि हमारे ये ट्रेनिंग सिस्टम है, ये ट्रेनिंग इतने डे का शेड्यूल होता है, अब प्लानिंग होगी, अब ज्वाइनिंग होगी, ये हमने बात करनी है, सिंपल दे के अपना काम स्टार्ट करो बस। समझ रहे हो? कई लोग लोग दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। कई लोग क्या करते हैं, कई लीडर 2CC किया सीधे काम स्टार्ट, नॉलेज पे कोई काम नहीं करते। बट पहले भी दूसरे वाले जो 15-15-20 दिन, एक एक महीना ट्रेनिंग ही दे जा रहे हैं, ट्रेनिंग ही दे जा रहे हैं, बट काम ही नहीं करवा रहे। आप समझो मेरी बात, यहाँ पर जो चीजें आप काम करने से सीखोगे ना, वो चीजें आप कहीं से नहीं सीख सकते, काम करने से ही सीखोगे ज्यादातर चीजें तो। ठीक है, 5-10% आप यहाँ से सीखोगे, बाकी सारी चीजें 90% काम करने से सीखोगे। तो अगर आप सोच रहे हो मैं पहले सीख लूं फिर मैं कर लूं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी समझते हो? कंसिस्टेंसी मतलब, मैंने ना एक लाइन सुनी थी जब मैं MR पे गया था, किसी सीनियर को सुना था, कहते कभी भी फॉरएवर में ज्यादा काम करने से सक्सेस नहीं मिलेगी। कभी भी फॉरएवर में ज्यादा काम करने से सक्सेस नहीं मिलेगी, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखना फॉरएवर में। आप आज 10 लोगों को फॉरएवर दिखा रहे हो, आप कल 10 लोगों को फॉरएवर दिखा रहे हो, फिर आप 4 दिन किसी को फॉरएवर ही नहीं दिखा रहे, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कभी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। डेली 4 लोगों को फॉरएवर दिखाओ, डेली 2 लोगों को फॉरएवर दिखाओ, बट डेली दिखाओ, डेली करो। आप 4 दिन ट्रेनिंग लगा के 4 दिन ट्रेनिंग लगने लगाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लगातार ट्रेनिंग लगानी है। कब तक? जब तक आपको ट्रेनिंग देना ना आ जाए, बस। आप जिस दिन ट्रेनिंग देने लग गए, जैसे मैं आपको अभी सभी लोगों को बता रहा हूं, जब आप ऐसे 1000 लोगों के बीच में बोलने लग गए ना, उस दिन मैं नहीं आपको बोलूंगा ट्रेनिंग लगाओ। बट आज हमारे सीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, हम भी वो ट्रेनिंग्स नहीं छोड़ते। ठीक है जी। ओके, कंसिस्टेंसी बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो आपका ट्रस्ट बनेगा। आप कंसिस्टेंसी से अपनी टीम को गाइड करते हो, टीम का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। आप कंसिस्टेंसी से फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाते हो, आपका ट्रस्ट फॉरएवर पे बना रहेगा। ठीक है, सीनियर्स पे बना रहेगा। ओके, वर्क एवरी डे, इवन स्मॉल एक्शन लाइक शेयर प्रोडक्ट्स, कॉलिंग प्रोस्पेक्ट और फॉलोअप। मतलब कि जो भी चीज़ है डेली करो। अगर आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं डेली करो, यूज करने हैं डेली करो, इन्विटेशन करने हैं डेली करो, फॉलोअप लेने डेली लो, डेली करना है। छुट्टी कोई नहीं है फॉरएवर में। मैनेजर के बाद फिर नजारे ही हैं। समझ रहे हो? दुनिया सा मार्केट वाली दुनिया इसलिए तो भाग रही है, 6 दिन काम करती है 1 दिन छुट्टी के लिए। 6 दिन काम करती है 1 दिन छुट्टी के लिए। और जो लोग मेडिकल प्रोफेशन लाइक नर्सिस, डॉक्टर, उनकी तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती। समझ रहे हो? मार्केट में देखा है कभी कई लोग यहाँ पर आज आज काफी सारे लोग माइंड में ये लेके बैठे होंगे, सर इस महीने ना बिजनेस थोड़ा कम होगा क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना? किस किस के माइंड में ये चीज चल रही है कि सर फेस्टिवल मंथ चल रहा है, शायद काम थोड़ा कम होगा। मार्केट में मुझे एक चीज बताओ, जो लोग मार्केट में बिजनेस खोल के बैठे हैं, उनका सबसे ज्यादा सेल कब होती है? फेस्टिवल के टाइम पे। फिर तो ये टाइम है जहां बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर बिजनेस बढ़ना चाहिए आप लोगों का। आप लोग अगर पहले ही सोच के बैठोगे तो फिर तो कम ही होगा ना। तो प्लीज कंसिस्टेंसी से काम करें, लगातार काम करें, डेली काम करें। ठीक है, सिक्स पॉइंट है मोटिवेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। मोटिवेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, उसका मतलब कि जो भी है, आप छोटी सी अचीवमेंट भी करते हो ना, प्लीज उसको सेलिब्रेट करो अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। अगर आपके डायरेक्ट में कोई AS हुआ, मेरी टीम में जिसके भी डायरेक्ट में कोई फर्स्ट पे आउट भी बनाता है, मैं उसको सबके सामने सेलिब्रेट करता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने फर्स्ट पे आउट। तो प्लीज सेलिब्रेट करो हर एक छोटी छोटी सक्सेस को। ठीक है,
न्यू ज्वाइनिंग या न्यू कस्टमर, या एक बार कोई प्रोडक्ट शेयर किया है तो उसको कोई लेवल किया है, उसको रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, एनकरेज योर टीम विद पॉजिटिव एनर्जी और बिलीफ, मतलब हमेशा अपनी टीम को पॉजिटिवली, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब कई बार क्या होता है ना, हमारी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ याद है ना, ये पर्सनल लाइफ है ये प्रोफेशनल है, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, हम अपनी टीम को भी वही चीजें बताने लग जाते हैं, यार मेरे ना झगड़ा हो गया, यार मेरे ना घर वाले मना कर रहे हैं फॉरएवर, अपनी टीम को ही बताना शुरू कर देते हैं कई लोग पागल। आपको अपनी टीम को हमेशा मोटिवेशन के साथ मिलना है, खुश होके मिलना है, एनर्जेटिक होके मिलना है। समझ रहे हो? मैं हमेशा इस चीज को एज ए एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जब 4 जनवरी को मेरे मम्मा एक्सपायर हुए, 12 जनवरी को मेरी सिस्टर की शादी थी, मम्मा एक्सपायर हुए, सिस्टर की शादी की 12 तारीख को, 15 तारीख को मैं मीटिंग कर रहा था सेम एनर्जी से। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, अगर मैंने 15 दिन काम नहीं किया ना, उनका काम खराब हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो आपको लाइफ में कुछ भी चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस में नहीं अफेक्ट होने देना। पर्सनल लाइफ मतलब आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका जॉब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो चीज़ का बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और अगर किसी चीज़ से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, प्लीज उससे दूर हो जाओ, उससे थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक ले लो कुछ चीज़ों में। ठीक है ना? प्लीज इन चीज़ों का ध्यान रखो, और मोटिवेशन के साथ मिलो। ओके, एनकरेज करो अपनी टीम को, खुश होके मिलो हमेशा। और एक पॉइंट है, उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, रीड लीडरशिप एंड माइंडसेट बुक्स। सबसे पहले आप लोगों को पर्सनली डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप सामने वाले को बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बुक्स रीड करनी हो सकती हैं, कि बुक्स रीड कर सकते हो आप डेली 2 4 5, मतलब 8 10 पेज रीड कर सकते हो। या फिर आप कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो खुद पर्सनली आप अपने एंड पे लगा सकते हो। आप कुछ पॉइंट्स हैं अपने सीनियर्स के साथ खुद बैठ के सीख सकते हो, अपने खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए। खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो, खुद कितने प्रोडक्ट्स को स्टडी कर रहे हो। प्रोडक्ट सेशन तो मिल रहा है आप लोगों को, अगर एक प्रोडक्ट सेशन लगाने से आपको प्रोडक्ट नॉलेज आ जाती तो फिर बाकी टेंशन ही किस चीज़ की थी। बट प्रोडक्ट की नॉलेज आप खुद पर्सनली जब यूज़ करोगे, खुद जब पर्सनली अकेले बैठोगे। कई लोग क्या होता है, कई लोग खाली टाइम होता है ना, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, मूवीज देखने लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं। बट कई लोग क्या होते हैं, जो खाली टाइम होता है वो प्रोडक्ट्स के नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं, वो प्रोफाइल के नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं, वो इनविटेशन सर्च करना शुरू कर देते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग सर्च करना शुरू कर देते हैं, वो कार्ड एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, पैम्पलेट लगाने शुरू कर देते हैं, मतलब खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ पर्सनली सीखना शुरू कर देते हैं। वो होती है पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, मैंने भी बहुत ज़्यादा पर्सनली अपने आप को टाइम दिया, एफर्ट्स किए। ठीक है, उसके बाद अटेंड एफएलपी ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन सेशन, मतलब कि वो खाली टाइम में फ्री नहीं बैठते। अगर खाली टाइम है, कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी वो ट्रेनिंग सर्च करते हैं, सीनियर से कोई कॉल करके ट्रेनिंग लेते हैं टॉपिक के ऊपर, और वो उसको लगाने लग जाते हैं, ताकि वो पर्सनली पहले खुद डेवलप हों। ठीक है, उसके बाद एक है कीप ग्रोइंग योर माइंडसेट नॉट जस्ट योर इनकम। मतलब कि वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, वो अपने आप की खुद पर्सनली ग्रो करके, पर्सनली डेवलप करते हैं अपने आप को, ताकि वो अपने आप कल आगे जाकर उसकी इनकम बढ़े। ठीक है ना, ताकि वो अपने माइंडसेट को ग्रो करें, नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें इन द सेंस काम को चलाने के तरीके सीखते हैं, कि बिजनेस में कितने सारे तरीके हैं, बिजनेस में कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कई लोगों को डाउट आते होंगे, बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, अब उसको नहीं सीख पा रहा, वो क्या करता है वेले टाइम में, वो सीनियर से ट्रेनिंग ले लेता है, या फिर कोई सर्च करके ट्रेनिंग लगाता है, क्या भाई पॉइंट्स, अभी जैसे आजकल तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पता है ना सभी को, वहां पर सर्च करते हैं हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, विच ऑब्जेक्शंस, या फिर बंदे हिंदी में लिख दो दिस इज ए चेन सिस्टम, या ऐसे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, वो आपको सोल्यूशन दे देगा। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं, सीनियर से कॉल करके वीडियोस लेकर वो उसको सीखने लग जाता है, वो उसको नोट करने लग जाता है। जब कोई बंदा डाउट पूछता है, वो डायरी खोल के देखता है, अच्छा उसको ये बोलना है, हाँ जी देखो बंदे तो हर एक जगह पे जुड़ते हैं ना जी, हमारा काम चेन सिस्टम का नहीं है, ऐसा वैसा उसको समझाना शुरू कर देता है, बस काम चल गया, सिंपल। ठीक है जी, तो अपने माइंडसेट को ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करो। लास्ट सॉरी, एक पॉइंट है, एट्थ पॉइंट है बिल्ड रिलेशनशिप। जो एक बढ़िया इंसान होता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर, रिलेशनशिप मतलब अगेन नॉट वो वाले रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब एक दोस्ती वाला रिलेशन। ठीक है, कई लोग इसको रिलेशनशिप को दूसरे में ले लेते हैं, वो वही बनाने लग जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरे को रिलेशन से एक बात याद आ गई, चलो वो अभी नहीं बोलूंगा। तो बिल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है, बोलें? चलो ठीक है, रिलेशन से देखो कितना इंटरेस्ट आया था रिलेशन के नाम पे आप लोगों का। मतलब ऐसा था रिलेशन, मैंने जब बोला ना कि वो वाली बात, रिलेशन कोई एक चीज को नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब नहीं होता, तो मुझे याद आ गया कि एक सीनियर होता था, सीनियर इन द सेंस एक इंसान होता था।
तो वो ना हमें बोलता नहीं दोस्तों, रिलेशन नहीं रखना, रिलेशन नहीं रखना, रिलेशन नहीं रखना। उसने वो खुद रिलेशन में था। अब क्या हो गया, आज वो फॉरएवर में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। तो इसलिए मैं तो ये बोलूंगा भाई, पहले मैनेजर बन जाओ। मैनेजर बनने के बाद थोड़ा सा अपने पैरों को स्ट्रांग करने के बाद, अपनी फैमिली को स्ट्रांग बिल्ड करने के बाद, फिर ये चीजों में जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल। फिर आप सीधे शादी भी कर लोगे ना, घर वाले एग्री करेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। क्यों? आप अपने पैरों पे खड़े हो। अभी वो टाइम नहीं है। मुझे पता है ये एक टाइम आता है, एक एज आती है जब बहुत ज्यादा खुजलियां होती हैं हमारे। बट कोई फायदा नहीं है उस चीज का। टाइम खराब होगा। आपको सक्सेस ग्रो करने में टाइम लगेगा। कुछ नहीं होगा। और आज का टाइम आपको दिख ही रहा होगा, है ना, कैसे चल रहे हैं सिस्टम मार्केट में। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम वो जनरेशन है जो यंगस्टर्स बैठे हैं यहाँ पर, हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देख लिया। समझ रहे हो, जिसने सब कुछ देख लिया। हमने अपने मम्मी पापा के प्यार को भी देख लिया, डांट को भी देख लिया। अब आने वाला टाइम ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांट सकती। समझ रहे हो, बाप अपने बच्चों को चाटा नहीं मार सकता। आज वो वाला टाइम है। अब आने वाला टाइम देखो क्या होगा। हमें फोन नहीं मिलते थे, आज बच्चा पैदा होने के बाद ही फोन मांगता है। तो इसलिए टाइम चेंज हो रहा है। तो इसलिए प्लीज अपने आप को एक बाउंड्री में रख के, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। एक कप में चाय पड़ी है, एक केतली में चाय, केटल में चाय पड़ी है। ज्यादा देर गर्म कौन सी रहेगी? केटल वाली। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बाउंड्री में रखा हुआ है। कप ने बाउंड्री में नहीं रखा तो वो ठंडी हो जाएगी। तो वही चीज है, जो आपके अंदर मोटिवेशन है ग्रो करने की, आपके मम्मी पापा के जो ड्रीम्स हैं, वो एक बाउंड्री के अंदर रहकर काम करोगे ना। बाउंड्री अंदर अपने आप को एक बाउंड्री में रखकर काम करोगे, फॉरएवर में कोई बाउंड्री नहीं रखनी। अपने आप को एक लिमिट्स में रखकर काम करोगे ना, एक केटल के अंदर बंद करके, आपके अंदर वो जोश रहेगा। बट अगर आपने वो जोश बेफालतू चीजों में लगा दिया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद हेल्प देम, मतलब कि अपने लोगों को रिलेशन बिल्ड करो लोगों से। मतलब कि देखो, आप ये मत सोचो कि बंदा आज ही फॉरएवर करेगा आपके साथ। आज ना करे, बट अगर कल भी करे ना तो मेरे साथ ही करे, ऐसा रिलेशन बनाओ उसके साथ। क्योंकि फॉरएवर तो बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है, अभी उसके हालात ठीक नहीं है, अभी वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट जब भी करे तो करे आपके साथ, आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो? आज मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, मतलब कि वो फॉरएवर करेंगे ना तो वो करेंगे मेरे साथ ही। मुझे इतना पता है। आज वो प्रोडक्ट यूज, कभी कभी प्रोडक्ट यूजर बनते हैं मेरे, कभी कभी उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो ले लेते हैं। अदरवाइज वो मेरे साथ बहुत अच्छे से, उनका मेरे साथ बहुत अच्छा। उनके मम्मी पापा से मेरे को जानते हैं, उनके मम्मी पापा पता है कि यार केवल सर हैं। वैसे तो केवल सर फॉरएवर के नाम से मुझे जानते हैं। बट उनको ये पता है कि नहीं, हमारा बच्चा बढ़िया हाथों में है। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। समझ रहे हो? तो एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाओ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इन योर चॉइसेस एंड गाइड योर टीम वाइजली। हमेशा अपनी टीम को अच्छे से गाइड करो। ओके। हेल्प देम ग्रो एज ए पीपल, नॉट ओनली एज अ बिजनेस पार्टनर। प्लीज अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको बिजनेस मत समझो कि मेरा बिजनेस है। ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं। इनको आप अच्छे से अपना एक दोस्त या बहन भाई समझ के आप काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। 9 पॉइंट है जी, 9th पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। उनका डिसीजन क्लियर होता है, जिनका लीडरशिप, जिनको लीडर बनना है वो डिसीजन क्लियर है कि मुझे करना है तो करना है। ये पॉइंट था जी, बी कॉन्फिडेंट इन योर चॉइसेस एंड गाइड योर टीम वाइजली। मतलब कि उसको पता है कि मेरे को अपनी टीम को क्या सिखाना है, उसको पता है मेरे को मेरी टीम को क्या दिमाग में डालना है, दैट्स इट। ठीक है। डोंट डिले डिसीजंस, लीडर्स एक्ट फास्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कभी भी डिसीजन लेने में टाइम मत लगाओ। जल्दी जल्दी डिसीजन लो। जल्दी डिसीजन लेकर और जल्दी जल्दी अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दो, और वो अपनी मिस्टेक से बहुत जल्दी सीखते हैं लीडर्स। कि मैंने ये मिस्टेक की है, मैं नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगी, नई मिस्टेक करूंगा। और नई मिस्टेक से सीखूंगा। सिंपल। ठीक है जी। 10th पॉइंट क्या है जी? टीम ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग। जो लीडर होता है वो डेली अपनी टीम को ट्रेनिंग देगा, डेली अपनी टीम को सिखाएगा, डेली अपनी टीम को गाइड करेगा। डेली उनको पर्सन कैसे हैंडल करने हैं, डेली उनको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, डेली सिखाएगा। डेली। वो ये नहीं बोलेगा चलो यार हफ्ते में एक ट्रेनिंग कर देते हैं ना, डेली। ठीक है। हेल्प देम सेट एंड अचीव मंथली गोल्स। आपकी टीम के जो गोल्स हैं वो उनको पूरा करने में फिक्स पूरा अपना जोर लगाएगा। जैसे मेरे को मेरी टीम ने बोला, सर मुझे इस मंथ असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैं उसके साथ बैठूंगा। उसके साथ हफ्ते में 3 बार डेली उसके साथ कॉल पे बात होगी, उससे रिपोर्ट लूंगा। हाँ कर, तू ऐसे होगा, तू ऐसे कर, तू ऐसे, उसको गाइड भी करना, उसका गोल भी अचीव करवाना। ये एक लीडरशिप होती है। क्योंकि देखो, टीम ग्रो करेगी तो हम तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे यार। बस एक लाइन ना ग्रो करे, मतलब एक ही साइड से काम ना ग्रो करे, सारी लाइनें ग्रो करे, ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टे पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है। और आज फॉरएवर का माइंडसेट देखो, मेरा माइंडसेट तो फॉरएवर में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ये लगता है भगवान कुछ अच्छा देने वाले हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बस और कुछ नहीं।
ठीक है ना? तो पॉजिटिव रहो, सोल्यूशन ढूंढने के ऊपर ध्यान दिया करो, नहीं मिल रहा सीनियर से ले लिया करो सोल्यूशन, कॉल कर लिया करो उनको। ठीक है ना? सीनियर ये है जो आपको कामयाब कर सकता है यहाँ पर, मतलब कि उसके कनेक्शन से, मतलब वो नहीं कर सकता, आप उससे कनेक्ट रहोगे तो ज्यादा अच्छा। लास्ट पॉइंट क्या है जी? डेवलप न्यू लीडर्स। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी टीम बन जाए, जब आप अच्छे से काम करना शुरू कर दें, वो सेटअप बन जाए, कम्युनिकेशन हो जाए अच्छे से, सारा कुछ डिसीजन लेने लग जाओ, मिस्टेक से सीखने लग जाओ, टीम बन जाए, तो अगला काम क्या है आपका? सेम इस चीज को डुप्लीकेट करना, अपनी टीम में लीडर बनाना बस। ताकि ये चीजें आपकी टीम करे जो आप कर रहे हो, अच्छे से ट्रेनिंग देना, अच्छे से ट्रेनिंग लेना, अच्छे से बैठना, अच्छे से पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, हर एक चीज आपकी टीम खुद करे। ठीक है जी? डोंट वर्क अलोन, हेल्प योर डाउनलाइन बिकम लीडर। कभी भी अकेले काम मत करो, याद रखना। अकेला बंदा फॉरएवर में कामयाब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं है। ठीक है जी? रियल लीडरशिप मींस क्रिएटिंग अदर लीडर। लीडर हु लीड्स, हु क्रिएट लीडर्स। ठीक है जी? आप अगर लीडर हो तो आप आगे लीडर जरूर बनाओगे। ओके। बाकी आज की ट्रेनिंग सिर्फ ये पॉइंट्स तक थी। आई होप कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ठीक है? बस इन चीज़ों को देखो, सुनना नोट करना जरूरी नहीं है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर कल अगेन, अब कल से अगर अगेन ऐसे ही बैठे होंगे ट्रेनिंग में, सेम टी शर्ट में, सेम कुछ चेंज नहीं किया होगा, आप कुछ अपने टाइम, जो फ्री टाइम में कुछ सीख नहीं रहे होंगे, कोई फायदा नहीं फिर सुनने का। कोई फायदा नहीं। अगर मतलब कि सीनियर ने बता दिया गाड़ी ऐसे मत चला, ऐसे चला, अच्छे से चलेगी नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर भी अगर अपने दिमाग से गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? फिर तो होगा ही होगा ना। फिर तो क्या होगा? तो प्लीज, ये चीजें हम लोग बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है जी? मैंने यहाँ पर ये तो नहीं बोला आपको लाखों करोड़ों आएंगे, ये तो नहीं बोला लोगों को झूठ बोलो, मतलब कुछ बेफालतू वाली बातें तो नहीं ना। मतलब आप लोग लाइफ में कैसे ग्रो करोगे, ये चीजों के ऊपर। लाइफ में कभी लीडरशिप टॉपिक आपने स्कूल में सुना, कॉलेज में सुना लीडरशिप टॉपिक? किसने बताया बेटा लीडर बन? कभी पापा ने बोला बेटा लीडर बन? हाँ, वो पॉलिटिक्स वालों को बोला होगा जिनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये लीडर बहुत अच्छा है, ये लीडर बहुत अच्छा है, वो लीडर सुना होगा। वो वाला लीडर नहीं बनना जो अपने बारे में सोचता है, वो लीडर बनना है जो लोगों के बारे में सोचता है। ठीक है जी? बाकी ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच। जिनको भी कोई स्टोरी बनानी है, 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी स्टोरी बना लीजिए। ठीक है? बस इतना बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप के बारे में अच्छे से सोचिए, अपने आप को अच्छे से रखिए। कई लोग मुझे स्टोरी मेंशन करते हैं, पता है कैसे? खुद का कैमरे के ऊपर ना वो बड़ी सी इमोजी लगा देंगे, ताकि वो खुद के, आप खुद सोचो कि आप स्टोरी लगा रहे हो, आप ही नहीं दिख रहे हो उसमें। यहाँ पर एक मैम बैठे हैं, आयशा जी। मैम, हम अभी फुकेट गए थे। फुकेट में हमारे दुबई के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कि पाकिस्तान साइड से, पाकिस्तान के दुबई के डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक मुस्लिम फैमिली से थे। मुझे मतलब कि वो इतने बिंदास बोलते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम आपकी मैं वीडियो बना सकता हूँ? वो कहते या श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ वीडियो अच्छे से। समझ रहे हो मैम? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं अब चीजें। ठीक है? सो आपको ग्रो करना है, आगे आओ, फ्रंट फुट पे आके खेलो, अच्छा रहेगा। ठीक है जी? और जब आप आगे जाके फिर जब मैनेजर बनेंगे, क्वालिफाई करेंगे एमआर तो जरूर इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे, चिल करेंगे। ठीक है जी? बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके जी? थैंक यू सो मच। ओके जी।